हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारा जो है टोनू, रिंकी और उनके हस्बैंड के बीच में है। वैसे तो गाइज़ मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि अभी कितनी बार आ चुका है उनका। इससे पहले भी आया था, जब मारपीट करी थी तब भी आया था वीडियो, तो उसमें भी रिएक्शन दिए थे और उन्हें, पर मैंने नहीं दिया। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का जो एक मतलब चीज़ें होती हैं ना, पॉजिटिव तरीके से चीज़ें होती है तो अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़ा मारपीट और ये चीज़ें होती है तो बहुत नेगेटिविटी आती है। तो नेगेटिविटी पे बात करने में ना, कब हम नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं तो वो चीज़ पता नहीं चलता है। और हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों चीज़ें चलती हैं जीवन पर जैसी समस्या इनके जीवन में है, टोनू और रिंकी के जीवन में कुछ अलग ही लेवल तक इन लोगों की चीज़ें हैं। अब इनके हस्बैंड लाइव में आते हैं, लाइव में आके क्लियर करते हैं चीज़ों को कि मैं जितना प्यार अपनी माता से करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अपनी जो दूसरी वाइफ है उसके बेटे से करता हूँ। तो गाइज़, आप खुद सोचिए इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पत्नी की बेटे से तुम्हें प्यार है, लेकिन पहली पत्नी के बच्चों से क्यों नहीं है प्यार? ये भेदभाव हो गया नहीं हो गया बच्चों में? और इतने शान के साथ बताई जा रही हैं वो चीज़ें। इस चीज़ का बिल्कुल भी इनके हस्बैंड को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये चीज़ बच्चों के बीच में कितना भेदभाव बना रही है। और दो औरतों के बीच में तो वो सौतन है ही, उनके बीच में कितना बड़ा भेदभाव है, कितना इनसिक्योरिटी है। जो फर्स्ट वाइफ है उसके दिल पे क्या गुजरती होगी इन सब चीज़ों को सुन के। भाई वो भी उसी तरीके से आई है घर के अंदर, और बल्कि वो पहला आई है, उसका हक ज़्यादा है। सेकंड वाइफ तो तभी कोई आदमी कर सकता है शादी जब पहली वाइफ से उसका तलाक हो गया हो। अब इस इंसान को देखो, इसने पहली वाइफ को भी रख रखा है, दूसरी वाइफ को भी रख रखा है। तो दोनों वाइफ के बीच में कितनी समस्याएं होंगी एक दूसरे को झेलना, ये तो आप हम तुम एहसास उतना क्या कर पाएंगे। ये तो जिस पे बीतती है ना, ये वही जानता है। तो जब पहली वाइफ के बच्चों से प्यार नहीं तो वाइफ से क्या प्यार होगा? तभी तो आए दिन इनकी लड़ाई झगड़ों की चीज़ें सामने को आती रहती हैं। तो समझ लीजिए, पति पत्नी का रिश्ता जो आज की डेट में हमारे समाज में जो जा रहा है वो इसी तरीके का जा रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना फैशन हो गया है। आजकल के जो जेंट्स हैं ना, इनका फैशन हो गया, जैसे इन्हें एक टैग मिल गया हो कानून से भी और ऊपर वाले की तरफ से भी कि जितनी चाहे उतनी शादियां करो। और बड़े गर्व के साथ बताते, बड़े घमंड के साथ बताते हैं। इनकी मर्दांगी जो जाहिर होती है ना, वो इसी से ही जाहिर होती है। बाकी मर्द वाले काम तो में ये पीछे होते हैं, लेकिन वो इस वाले काम में सबसे आगे होते हैं। शादी, बार बार शादी करना, बच्चे पैदा करना, उन जिम्मेदारियों को सही से नहीं उठाना, और उसमें औरतें भी किलस रही हैं, बच्चे भी किलस रहे हैं, और किलस रहे हैं तो उनके साथ मारपीट करना। और इसी तरीके के माहौल में रहना। अब इनकी फर्स्ट वाइफ बहुत कुछ सह रही है इस टाइम पे, बहुत कुछ। पहले अपनी मनमर्जी से शादी करी, दूसरी सारी चीज़ें, लेकिन फर्स्ट वाइफ को जैसे कि ये भूल ही गए, उसके बच्चों को जैसे कि ये भूल ही गए। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि इन्होंने जो मकान भी है वो सेकंड वाइफ के को लेके दे रखा है। और फर्स्ट वाइफ जो रहती है वो सास ससुर अपने मतलब ससुराल वालों के साथ रहती है। उसके पास कोई मकान नहीं है, वो सरकारी क्वार्टर में रहती है, जिसमें सामने वाले का ये कहना है कि मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहा हूँ। दोनों मेरी बीवियाँ हैं, दोनों बीवियों को मैंने इनका अलग अलग मकान लेके दे रखा है, मैं कहीं पीछे नहीं। अब ये भेद भी इनका खुल चुका है कि वो सरकारी मकान में रह रही है पहली बीवी जो है बच्चों के साथ में। तो कैसे गैर जिम्मेदाराना
लोग हो गए हैं आजकल, कैसे ये संस्कार हो गए हैं कि जिनके ये ऐसे बेटे होते हैं उनके माँ बाप ये नहीं सिखाते कि दूसरी घर की तुम बेटियों को ला रहे हो, क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और ला के भी फिर तुमसे वो संभाल ही नहीं जा रही है, उसके साथ मारपीट, गालियाँ, गलत चीज़ें तुम उसके साथ कर रहे हो। अरे नहीं, तुम्हारे बस में है तो मत करो शादी, मत करो, ज़रूरी थोड़ी है किसी की ज़िंदगी ख़राब करना। अभी 3-4 दिन पहले ब्लॉग आया था, उसमें ये बताया गया था कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन बताया, हार्ट पेशेंट बताया इनका ऑपरेशन ज़रूरी बताया, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च होने। तो और उस हार्ट पेशेंट को भी ये बताते हैं कि मैं इसलिए बना हूँ हार्ट पेशेंट कि मेरी पहली बीवी जो है मुझे टेंशन देती है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम और चीज़ों से समझ में नहीं आ रही है आपके? ड्रिंक जो आप इतनी करते हो, स्मोकिंग जो आप इतनी करते हो, ये उन चीज़ों से हो रही है। इससे पता चलता है इस इंसान का लेवल क्या है, क्या इनके घर का माहौल है, क्या इस इंसान का माहौल है, पीने खाने वाला ये व्यक्ति। दूसरा, घर में जो इनकी वाइफ हैं, 2-2 शादियां कर रखी हैं, उनके बच्चे हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां नहीं होती, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट रहता है ये इंसान, और फ्रस्ट्रेट में ही ये बीवियों के साथ मारपीट करता है अपनी। और जब सोशल मीडिया पे आ गए, कहीं पे आ गए, तो वहाँ पे इज्जतदार भी सबसे पहले ऐसे ही लोग बनते हैं। सबसे पहले अपनी सफाई भी ऐसे लोग बहुत जल्दी देते हैं कि मैं तो जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है। बात पेट भरने की नहीं होती है, बात होती है इज्जत से जीने की, इज्जत से करने की। आप देखो सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से समाज को आप संदेश दे रहे हो। फिर ये लोग जो भी इनके घर की चीज़ें होती हैं ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। पहले दूसरी तीसरी शादी कर लेंगे, फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे डाल देंगे उस चीज़ को। चलिए, ये चीज़ भी एक माध्यम है लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना कि मैं इस तरीके से चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से लाइव में आके इनके हस्बैंड अपनी पहली बीवी के लिए जहर उगला है ना इन्होंने, तो सोच लीजिए कैसा ये व्यक्ति होगा, क्या वफ़ादार होगा। और अभी ये नहीं पता पहली बीवी लीगल बीवी है इनकी, ज़रा से अगर कोर्ट कचहरी में ये जाके खड़ी हो गई ना तो सब कुछ धरा रह जाएगा। दूसरी बीवी भी रखे रह जाएगी, दूसरी बीवी का बच्चा भी रखा रह जाएगा, और ख़ुद तो ये जेल जाएगा अगला। करते वक्त तो बहुत आराम से कर लिया सब कुछ, लेकिन एक साथ 2 ज़िंदगी बर्बाद करी हैं, और फिर उनके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो चीज़ें, और इतनी गंद मचाने के बाद भी अगला अपनी सफाई दे रहा है सोशल मीडिया में लाइव आके। आए दिन दोनों बीवियों के साथ, एक के साथ नहीं, फर्स्ट वाइफ से के लिए जहर है मन में अगले के, तो सेकंड वाइफ से भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्यार है इस इंसान को। आए दिन पहली बीवी को भी मारता रहता है, दूसरी बीवी को भी। मारपीट की तो हर दूसरे तीसरे दिन इन लोगों की चीज़ें आती रहती हैं। तो कलयुगी पति यही हैं, कलयुग में यही बताया है। आदमी कई शादियां करेगा, कई औरतों के साथ संबंध रखेगा, तो ये चीज़ें सत्य हो रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आजकल चल रहे हैं, ये उसी की तो ये सौगात है। जो ये दूसरी शादी इनकी आई है सामने को, ये उसी की सौगात है कि ऑलरेडी अब कोई इंसान शादीशुदा है तो उसे क्या ज़रूरत हो रही दूसरी शादी करने की। लेकिन एक हवस की भूख जो है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही है इंसान की, और इसमें वो ये दूसरे की ज़िंदगी को भेंट चढ़ा दें, इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सरासर बिल्कुल चीज़ें माफ़ हैं, लेकिन अगर यही चीज़ कोई औरत कर रही है ना तो उसके ऊपर उंगली उठ जाएगी। और ऑडियंस में कोई चीज़ किसी को भी मैं गलत नहीं कहना चाह रही हूँ। मेरे लिए सही को सही कहना और गलत को गलत कहना है।
मैं जगत भैया जो हैं और जगत भाभी जो हैं, कितना सफ़र किया जगत भाभी ने जगत भैया की वजह से। और शादी हो जाती तो बिल्कुल ही जगत भाभी की ज़िंदगी बर्बाद थी। अगला बंदा तो ले आता घर के अंदर, लेकिन क्या होता जगत भाभी का। ऐसी उधर है जगत दीदी जो हैं, इन गलतियों को कर तो बैठी, लेकिन चीज़ों में आगे बढ़ नहीं थी वो। जहाँ उनकी इंगेजमेंट हो रही थी, चीज़ों में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दो तरफ जो दो नाव में उन्होंने पैर रखा था ना, यही सबसे बड़ी गलती थी। एक शादीशुदा इंसान को उन्होंने चुना था। यही औरतें गलतियाँ कर रही हैं और उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी हो जा रही है। देखो जगत भैया को तो कोई गलती की सज़ा नहीं मिली भाई, थोड़ा बहुत कह रही है ऑडियंस, वो भी मनीषा की वजह से बहुत छप उनकी ठीक हो गई है, उतना उनको पोक नहीं किया जाता है। लेकिन जगत दीदी को आज भी गलत तरीके से बोला जाता है सोशल मीडिया पर। गलती तो दोनों की थी ना, लेकिन एक के लिए गलती नासूर बन गई और एक के लिए गलती माफ़ी में हो गई। तो ये हमारी समाज की एक तरीके से पहचान है कि औरत कोई गलती करे तो कोई साथ नहीं देता है, लेकिन आदमी को साथ मिल जाता है, आदमी का सपोर्ट भी कर देता है हर कोई। और जबकि सबसे ज़्यादा ये आदमी ही हैं जो इस गंद को फैला रहे हैं बाहर, आदमी ही हैं। और उससे बड़ी दोषी औरत है, उससे बड़ी मैं तो औरत को कहूँगी दोषी। जब तक तुम कहीं राजी नहीं होगे, सामने वाला तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता। गलत तुम्हारे साथ तभी होगा जब तुम्हारी उसमें हामी होगी, जब आप ये चाहोगे हाँ ये चीज़ ऐसे हो। तो वही चीज़ें हैं। क्या इनकी सेकंड वाइफ को पता नहीं था कि शादीशुदा ऑलरेडी ये बंदा है, शादी कर ली, ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपनी भी कर ली, जो पहली है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड वाइफ प्यार नहीं करती, सेकंड वाइफ भी बहुत प्यार करती, फर्स्ट वाइफ भी बहुत प्यार करती। दोनों के लिए जो ये हस्बैंड जी हैं ना, बहुत पति परमेश्वर हैं। लेकिन देखो कैसे पति परमेश्वर हैं। तुम तो क्या उनकी आरती उतार रही हो, जो तुम्हारी आरती उतर रही है। तुम्हें आरती के रूप में घाव दिए जा रहे हैं। मैं आज की यूथ को, आज की जो लेडीज़ हैं जो बहक जाती हैं, उनके लिए भी मैं ये संदेश दे रही हूँ, ऐसे किसी भी शादीशुदा मर्द पे विश्वास ना करिए। शादीशुदा इंसान के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब उसके पहले से बीवी है, वो कभी ना कभी लौट के चला जाएगा। लौट के नहीं जाएगा, तुमसे छुप छुप के मिलेगा, वो भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, वो भी आप सह नहीं पाओगे। तो वो किसी तरीके से भी तुम्हें बहकाए, क्योंकि वो झूठ ही बोलेगा। तुमसे जोड़ना है ना उसको, वो तुमसे हर तरीके से झूठ ही बोलेगा। और उस झूठ में अगर आप फंसते हो तो फिर समझ लो आप अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हो, और ज़िंदगी भर के लिए रोना हो गया फिर आपका। पहली बीवी भी कोसेगी, उसके बच्चे भी कोसेंगे आपको, और कहलाओगे वही, लीगल वही कहलाएगी, आप अनलीगल ही हो। वो जिस दिन खड़ी हो जाए उस दिन आप घर से बाहर हो, क्योंकि कानून में दूसरी वाइफ लीगल मानी नहीं गई है जब तक पहली वाइफ से तलाक नहीं होता है। तो आंख बंद करके जो डिसीजन होते हैं ना, ये आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और वही नतीजा है, दोनों बीवियां संघर्ष कर रही हैं उस आदमी के साथ, और उस आदमी में इतनी गंदी गंदी आदतें हैं, पीना खाना सारी गंदी आदतें हैं, जिससे वो परिवार का सही से जिम्मेदारी भी नहीं उठा पा रहा। और जिम्मेदारी नहीं उठ रही है तो वही है लड़ाई झगड़े। और कुछ ये भी वजह होती है सौतनों में कि वो भैया अपने पति के प्यार को बंटने नहीं पसंद करती हैं। और जाहिर सी बात है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत सम्मान का है, बहुत पवित्र है, और विश्वास की डोर पर टिका हुआ है। प्यार और विश्वास दोनों चाहिए उसमें, और जो इनके रिश्ते में बहुत कमी है, जो सोनू और पिंकी के रिश्ते में बहुत कमी है। ये दोनों महिलाएं अपनी अपनी जगह जूझ रही हैं, लेकिन जो इनके पति देव जी हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है।
वो अपनी करतूतों को पहली बीवी के ऊपर मरते हुए नज़र आए। बहुत दुख हुआ है इसी चीज़ को लेके। मैंने भी वीडियो बनाया, फिर मैंने भी रिएक्शन दिया, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं देखी जा रही थी। मैंने वीडियो देखी, फिर मुझसे नहीं रुका गया। मैंने कहा नहीं, इस पर मैं रिएक्शन दूंगी। तो मैं यही कहूँगी समाज से, जो समाज हमारा इतना दूषित होता जा रहा है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लेडीज़ें पढ़ रही हैं, जो जेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अपने परिवार को देखें। शादीशुदा जो मर्द हैं, जो मेरे भाई हैं, वो अपने परिवार को देखें। इससे आपको थोड़े टाइम के लिए तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आप अपनी मन की कर रहे हो, लेकिन ये सोचिए आपके पीछे आपका परिवार किन किन चीज़ों से जूझ रहा है, फिर आपकी बीवी किन किन चीज़ों से जूझ रही है, वो बच्चे किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। क्या आपकी ज़रूरत, आपकी चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि उसके आगे आपको अपनी बीवी दिख रही है, ना बच्चे दिख रहे हैं। जैसी चीज़ें दर्द दुख आपको होता वैसे समझो ना, आपकी पत्नी को भी दुख दर्द होता है। क्या आपको अच्छा लगेगा जब आपकी पत्नी भी कहीं दूसरी जगह उसी तरीके की चीज़ें करेगी? बर्दाश्त कर पाएंगे आप? तो आप कैसे सोचते हो कि पत्नियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं? हम कुछ भी करें बाहर, पत्नियां सब कुछ सह लेंगी घर में। जीते जी उसको नर्क दे देते हो, नहीं दे देते हो आप लोग? तो गलत चीज़ें हैं ना। और उसी तरीके से मैं उन लेडीज़ों के लिए भी कह रही हूँ जो शादीशुदा हो के, ऐसे नहीं कि हमारे जेंट्स ही इन चीज़ों को, जेंट्स भाई इन चीज़ों को कर रही हैं। हमारी जो लेडीज़ जो हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो भी हमारी इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। वो भी इन चीज़ों को कर रही हैं, शादीशुदा होते हुए भी, बच्चों होते हुए भी। अभी वो कांड हुआ था, कौन सा, दामाद और सास वाला, क्या था वो यही था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी तय हुई थी बेटी से, लेकिन दामाद सास को लेके भाग गया। तो ये क्या है? गंदगी है हमारे समाज की। एक जगह बिहार में पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी, और नहीं करवाता तो नीले ड्रम में मिलता। फिर ये भी तो समस्या है ना। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आँखों को खोलो, अपने रिश्तों को पहचानो। 7 फेरे 7 वचन से आप रिश्ते जोड़ते हैं, भगवान को साक्षी मान के उस पवित्र रिश्ते में जुड़ते हैं। तो उस रिश्ते का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हैं? जब भगवान को आप मानते हैं, सब उनसे अपने सुख दुख शेयर करते हैं और ये भी जानते हैं कि कर्मा मिलता ही मिलता है, तो उसके बाद ऐसे क्यों करते हैं? और किसी की ज़िंदगी को ख़राब करने से बड़ा पाप कोई पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें आप तो एक तरीके से मज़े में हो गए, लेकिन ये सोचिए पीछे को परिवार का क्या है। उस चीज़ को फिर वो जो औरत है समाज को भी फेस करती है, अपने परिवार को भी फेस करती है, अपने रिश्तेदारों को भी फेस करती है। क्या इज्जत रह जाती है वो उसकी? वैसे ही वो बच्चे हर जगह फेस करते हैं चीज़ों को, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और बाद में आपको अकल आ रही, तो वो क्या अकल आ रही है? फिर आप चाहते हैं पारिवारिक हो जाए जब, तो फिर क्या उस अकल का कोई फ़ायदा नहीं है ना। वक्त रहते तो चीज़ें, रिश्ते बिखेर दिए, बाद में फिर उनकी ज़रूरत हो रही तो वो अपने मतलब से तो ज़रूरत हो रही, फिर वहाँ पे ये सोचते हैं कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। रिश्तों में दरार मत लाइए, इसको सही दिशा में लेके जाइए। और जो इनके पति हैं, जो ये टोनू और रिंकी जो हैं, इनके जो पति हैं, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार इंसान हैं, बहुत गैर जिम्मेदार। वैसे ये हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, इनको ऑपरेशन बताया गया है, लेकिन ना इनसे शराब छोड़ी जाएगी, ना इनसे स्मोकिंग छोड़ी जाएगी, ना इनको बीवियों से फ्रस्ट्रेट जो ये होते हैं ना वो छोड़ा जाएगा, ना मारपीट छोड़ी जाएगी जो अपनी बीवियों के साथ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये इस तरीके से जो लोग होते हैं ना, ये समाज में सिर्फ गंदगियाँ होती हैं, गंदगियाँ। ये जिस तरीके से अपनी बीवियों को दबाते हैं ना, तो फिर जो कुछ कम बुद्धि लोग होते हैं ना, वो भी इंस्पायर्ड होते हैं इन लोगों से, वो भी अपने घर में ऐसी वाले सीन करने लगते हैं। और कोई भी अपने आसपास अगर ऐसे दिख रहा है ना, आप ऑडियंस, तो जागरूक हो थोड़े से। किसी के घर में भी अगर कलेश हो रहा है, तुरंत पुलिस को कॉल लगाओ,
जो जितने भी समाज में ऐसे गंदे फैलाने वाले हैं, 2-2 3-3 शादियाँ करके रखते हैं, फिर ये समाज में गंदगियाँ फैलाते हैं, दूसरों को भी गलत संदेश देते हैं। जो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करूँगी, बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी। तो ऑडियंस, आप भी अपनी चीज़ों को विचार को रखिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो वॉच करने के लिए पूरा थैंक यू सो मच। अब यहीं पर मैं वीडियो अपना एंड करती हूँ।